ये विटामिन्स का आविष्कार किसने किया था? फंक ने किया था। सन याद रखेंगे आप लोग 1911। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। यह एक प्रकार की कार्बनिक यौगिक है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई भी कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु यह शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितनी प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। आपको ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखेंगे। विटामिन्स जल में कौन कौन सी घुलती हैं? विटामिन जल में पहली तो बी घुलती है और सी घुलती है। ये 2 विटामिन आप लोग याद रखेंगे। वसा या कार्बनिक में कौन कौन सी विटामिन घुल जाती है, उनको भी आप लोग याद रखेंगे। वो विटामिन है ए है, डी है, ई है और विटामिन के है। ये 4 विटामिन हैं, ए, डी, ई, के। कैसे याद रखेंगे अपन? ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन याद रखेंगे। ये जल में घुलनशील हैं और ये वसा में घुलनशील हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए उपयोग? नेत्र यानी कि आँख के लिए, त्वचा के लिए, हड्डियाँ एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं। अगला पॉइंट है विटामिन B12। B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। आप लोग इसको याद रखेंगे। बार बार आप इसको आप पहले तो सबसे नोटबुक बना लें और उसमें आप नोट डाउन कर लें, जो कि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े और कम समय में आप सारे विटामिन्स को याद कर लें। तो विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। रतौंधी क्या है? इसमें ये रतौंधी नामक रोग जिस भी व्यक्ति को हो जाता है, उसको रात में या फिर रात्रि में दिखाई नहीं देता है। इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? इसके सोर्स हो सकते हैं अंडा है, पनीर है, हरी सब्जियां हैं, मछली यकृत तेल आदि से अपन इसको कम कर सकते हैं। विटामिन बी। विटामिन बी में क्या है? विटामिन बी है, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है इसका? थायमीन। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं? इसके कमी से होने वाले रोग बेरी रोग हैं। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। इसकी सोर्स क्या हो सकते हैं? खमीर, कलेजा, मांस, हरी सब्जियां, दूध आदि इसके ये सोर्स हो सकते हैं। विटामिन बी का क्या नाम है? रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या याद रखेंगे अपन? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है? जैसे कि त्वचा का फटना, आँख का लाल होना आदि। इसके सोर्स क्या हो सकते हैं? इसके सोर्स हो जाएंगे मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, ये आदि इसके सोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं। नेक्स्ट विटामिन है B3। B3 का रासायनिक नाम क्या है? निकोटीनेमाइट या फिर इसको नियासिन भी बोलते हैं, इसलिए आप इनको दोनों को याद रखेंगे। क्या? निकोटीनेमाइट और नियोसिन, ये दोनों याद रखेंगे। इसकी कमी से क्या रोग होता है? इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाता है। इस पेलेग्रा क्या है? ये त्वचा पर दाद हो जाती है। अब इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिख भी रखा है। क्या है? त्वचा में दाद हो जाती है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल या पेंटोथोनिक अम्ल। इसकी कमी से क्या रोग होते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आए दिन आपने देखा ही होगा कि छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों को सफ़ेद बाल हो रहे हैं। क्यों हो जाते हैं? उनको विटामिन B5 की कमी से है और वो कुछ मंदबुद्धि भी होते हैं।
अगली इसके सोर्स देख लेते हैं, V5 के सोर्स क्या हैं जो इसको कम कर सकते हैं। V5 के बेटा सोर्स हो जाएंगे मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर, मतलब सोर्स कॉमन ही रहते हैं सबके, वही हरी सब्जियां खाओ, दूध है, ये सब कुछ इसके सोर्स हो जाते हैं। विटामिन V6 अपन इसमें मेन इम्पोर्टेंट याद करने वाला है रासायनिक नाम, इनको अपन जरूर याद रखें, ये पूछे जाते हैं। इसलिए V6 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। क्या हो जाएगा, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन या डॉक्सिन, कभी कभी यहाँ पायरिडॉक्सिन भी आता है, पायरिडॉक्सिन। इसलिए आप इनको क्या करें, आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों आती है एग्ज़ाम में, इसलिए आप इनको इंग्लिश ज़रूर देख लिया करें। आप इंग्लिश देख लेंगे तो उससे आप उनको क्लियर हो जाएगा।